बैल आपके खेत में आ जाए तो लाठी से भगा देंगे कि क्यों आ गया। पत्थर का चूहा गणेश जी के मंदिर में है तो मोदक खिलाने जाएंगे, और ओरिजिनल चूहा के लिए चूहादानी और दवाई लेके मारेंगे। पत्थर का सांप शिव जी के गले में है, उसको दूध पिलाने जाएंगे, ओरिजिनल नाग कहीं घर में आ जाए तो मारने लग जाए। सदगुरु कहते हैं सजग हो जाइए, अपने ही बालकों में, अपने ही संतानों में भगवान का दर्शन करके तो देखो। एक माता पिता के लिए संतों ने कहा है कि माता पिता की वाणी सत्य होती है अपने पुत्र के लिए, लेकिन आज माता पिता अपने बच्चों के लिए सजग नहीं है, जागरूक नहीं। वो भरोसे में है कि कुछ हो जाएगा, अपने हो जाएगा। इसलिए आपके बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान तो बन जाते हैं, वो चरित्रवान नहीं बन पाते, वो सच्चा इंसान नहीं बन पाते। वो पढ़ लिख कर धनवान तो बन जाते हैं, लेकिन वो सच्चा इंसान नहीं बन पाते। क्या होगा पढ़ाई का? संतों ने कहा एक अच्छी शिक्षा आपके बच्चे को डॉक्टर बना देगी, इंजीनियर बना देगी, वकील बना देगी, लेकिन इंसान तो नहीं बना पाएगी। इंसान तो माता पिता के प्रबल संस्कारों से बनेगा, आपके प्रयासों से बनेगा, आपके मेहनत से बनेगा। इसलिए मैंने कहा सजग हो जाइए और इस भरोसे मत रहिए कि बाहर कोई भगवान है। अगर आप ये मानते हैं कि आप मंदिर में भगवान मान करके आस्तिक हो गए, सदगुरु कबीर कहते हैं आप सबसे बड़े नास्तिक हैं। आस्तिक होने का मतलब है कि आप अपने होने को स्वीकार करिए कि आप हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप सही करिए, प्रेम के मार्ग पर चलिए, धर्म के मार्ग पर चलिए। जब भी मैं धर्म की बात करता हूं कि धर्म के मार्ग पर चलिए, तो इसका अर्थ इतना ही समझ जाना कि वो मार्ग प्रेम का होगा, वो मार्ग सत्य का होगा, वो मार्ग अहिंसा का होगा, वो मार्ग करुणा भक्ति का होगा। जब मैं कहता हूं धर्म के मार्ग पर चलिए, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हिंदू धर्म पर या इस्लाम या बौद्ध या जैन या ईसाई नहीं, वैसे भी ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। धर्म तो सिर्फ इंसानियत है, मानवता है, जो कह लीजिए, प्रेम है, सत्य है। सदगुरु कबीर कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। वे नहीं कहते हैं जहां हिंदू तहां धर्म, वे नहीं कहते जहां इस्लाम तहां धर्म है, कि जहां बौद्ध तहां धर्म है। वे कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। सदगुरु कबीर ने दया को धर्म कहा, तुलसीदास जी ने सत्य को धर्म कहा। धर्म न दूसर सत्य समाना, कि जहां सत्य है वहीं धर्म है। लेकिन किसी ने कहा कि तुलसीदास जी आपने सत्य को धर्म कहा, थी अहिंसा क्या है? अब तुलसीदास जी भी चकरा गए, उन्होंने कहा मैंने सत्य को धर्म कह दिया, अब अहिंसा को क्या कहूं? तो व्याकरण जानते थे, उन्होंने फिर अहिंसा शब्द में क्या जोड़ दिया? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम शब्द जोड़ दिया कि बाकी सब तो धर्म है, लेकिन जहां अहिंसा है वो परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। तो हमारे संतों ने सत्य को धर्म कहा, दया को धर्म कहा, प्रेम को धर्म कहा और अहिंसा को धर्म कहा। तो जब भी मैं धर्म की बात करता हूं या हमारे ऋषि मुनि महर्षि धर्म की बात करते हैं, उसका अर्थ इतना ही होता है कि वह मार्ग जो प्रेम का है, वह मार्ग जो सत्य का है, अहिंसा का है, करुणा का है। तो अगर हम प्रेम के मार्ग पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, तो हम धार्मिक हैं। हम कबीरपंथी चिन्ह लगा लेने से, हम रामानंदी चिन्ह लगा लेने से, हम वैष्णव चिन्ह लगा लेने से, शैव चिन्ह लगा लेने से, अब जैसे कोई ईसाई है, पादरी उनके होते हैं, वो अपना चिन्ह रखते हैं। हम लोग कबीरपंथी संत हैं तो कबीरपंथ की पहचान है सफेद कपड़ा पहनना। हालांकि ये जैन धर्म में भी है, जैन संत भी पहनते हैं, अन्य भी कुछ पहनते हैं। लेकिन यह वस्त्र क्या पहचान है? वस्त्र हमारा परिचय है? सदगुरु कहते हैं ज्ञान आपका परिचय है। वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से है, उसके ज्ञान से है, उसके व्यक्तित्व से है। तो सदगुरु कहते हैं आप अपने व्यक्तित्व को निखारिए, तब समझना कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। जब माता पिता योग्य होंगे, उनका व्यक्तित्व निखरेगा, उनका जीवन पवित्र बनेगा, तो वही आदर्श उनके संतानों में उतरेगा। और जब आपके संतान भी आदर्शवान होंगे, आपकी संतानें भी चरित्रवान होंगे, इंसान बनेंगे, तब आपका कर्तव्य पूरा हो सकता है। और फिर आपने कुछ किया,
अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए कि प्रभु कृपा करना, कि बेटे को योग्य बना देना, तो प्रभु कृपा नहीं करेंगे। क्योंकि जिन प्रभु से आप आशीर्वाद मांग रहे हैं उन्हें खुद वन में जाकर के बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। जिस कृष्ण से आप कृपा मांग रहे हैं उन्हें खुद जीवन भर बहुत संघर्ष करना पड़ा था। वे कृष्ण संघर्ष करके ये प्रेरणा हमें देते हैं कि तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर तुम प्यासे हो तो तुम्हें भी कुआं तक जाना पड़ेगा, तुम अगर दुख में हो तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये बैठकर कुछ नहीं होता। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि नास्तिक वो है जो सत्य को अस्वीकार करता है। जो पत्थर में तो भगवान मानता है लेकिन जिंदा में भगवान नहीं मानता, वो एक नंबर का नास्तिक है। और आस्तिक वह है जो सत्य मानता है, जो समस्त जीवों में परमात्मा को देखता है, जो सभी प्राणियों में भगवान को देखता है, जो माता पिता गुरु का सम्मान करता है। समझना उसी में, वही नास्तिक नहीं बल्कि आस्तिक है। और आप देखें ज्यादातर यही चलता है कि जो आदमी इस धरती पर न्याय दर्शन को मानता है, योग दर्शन को मानता है, मीमांसा दर्शन को मानता है, वैशेषिक दर्शन को मानता है या फिर वेदांत दर्शन को मानता है, वही सिर्फ आस्तिक है। अब उस दर्शन को मान करके क्या मिल जाएगा? अगर हम किताब पढ़ते हैं और किताब के अनुसार जीवन नहीं, मान लीजिए वेद की बात कर रहे हैं, वेद का ही सब बाद का अंग है वेदांत, तो वेद अगर हम मान रहे हैं तो वेद का मुख्य वाक्य क्या है? अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य वेद के हैं। कितने लोग मानते हैं? तो जो वेद पढ़ रहे हैं वो भी नहीं मान रहे हैं। अहं ब्रह्मास्मि मतलब वेद के ऋषि कहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। लोगों ने कहा फिर हम लोग कौन है? तो ऋषि कहते हैं तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, कोई फर्क नहीं। तो एक आदमी ने कहा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो साधारण जीव हैं, परमात्मा कैसे हो सकते हैं? और परमात्मा है तो हमारे जीवन में दुख क्यों है? तो दुख हमारे कर्मों की वजह से है। अगर हम कर्म पवित्र कर लेंगे तो भीतर का परमात्मा भाव जाग जाएगा। अब जैसे गाय के शरीर में दूध है, लेकिन अब कोई कहे कि अब गाय के शरीर में दूध है तो हमें दूध कहीं से भी मिल जाना चाहिए, फिर तो कान के पास भी ब्लेड लगाओ तो दूध गिरना चाहिए, पैर के पास ब्लेड लगाओ तो दूध गिरना चाहिए। थन से ही दूध क्यों आता है? और थन में भी ब्लेड मार दो तो दूध नहीं आएगा, कौन आएगा? तो दुहने से ही दूध क्यों आता है? इसी तरह मेहंदी के पत्ते में लाल रंग है लेकिन तोड़ तोड़ के देखो तो कहीं लाल दिखेगा नहीं। तो इसी तरह आदमी कहता है अगर हम ही परमात्मा है, हमारे भीतर परमात्मा है, तो हम दुखी क्यों हैं? तो दुखी हम अपने कर्मों के वजह से हैं। जैसे मेहंदी के पत्ते को पाट पर पीसा जाता है, हम भी इसी तरह से ज्ञान के शिला पर जब अपने मन को पीसते हैं, बार बार पीसते हैं, और जब हम पर ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का रंग चढ़ता है, तब यह आत्मा परमात्म रूप में जागृत होता है। और जब परमात्म रूप में जागृत होता है तो सारे दुख मिट जाते हैं। लेकिन जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अब कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, मान लीजिए आपके बगल में किसी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। अब जब पढ़ रहा है तो क्या है? छात्र है, विद्यार्थी है। अब उसका नाम राम है, वो पढ़ रहा है, वो विद्यार्थी है। अब 2-4-5 साल के बाद पढ़ करके वो प्रोफेसर हो गया। अब कोई आदमी अब जाए कि राम नाम का विद्यार्थी से मैं मिलना चाहता हूं, तो मिलेगा वहां? राम नाम का विद्यार्थी नहीं मिलेगा। तब क्या परिचय देना होगा? अब वो कहे कि मैं राम नाम के विद्यार्थी से मिलना चाहता हूं, तो वहां के लोग क्या कहेंगे कि यहां राम नाम का कोई विद्यार्थी नहीं है, हाँ राम नाम का प्रोफेसर है। वो आदमी कहे नहीं नहीं, प्रोफेसर से हमें नहीं मिलना है, हम तो विद्यार्थी से मिलना चाहते हैं। तो आदमी कहेगा विद्यार्थी है ही नहीं, लौट जाओ, अब यहाँ प्रोफेसर है राम नाम। तब अगर वो चला भी जाएगा तब क्या कहेगा कि भैया तुम तो 5 साल पहले विद्यार्थी थे, प्रोफेसर अब तुम्हारे नाम में जुड़ गया। अगर वो प्रोफेसर सुनकर लौट जाएगा तो मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही जब जीव साधारण कर्म में होता है तो ये जीव है। जब आत्मा साधारण कर्म में है, मोह माया में ग्रसित है, दुख में है, तो आत्मा है, लेकिन ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा अपने मनोविकारों को दूर कर लेता है, अपने भीतर के कचड़े को मिटा देता है, समस्त रूप से मन को निर्मल कर लेता है, वचन को निर्मल कर लेता है। तो उसी आत्मा पर
परमात्मा की डिग्री उतर जाती है। जैसे राम नाम के विद्यार्थी पर प्रोफेसर की डिग्री उतर गई। आदमी दो नहीं है, आदमी वही है, पहले वही विद्यार्थी था, लेकिन पढ़ा लिखा तो वही आदमी अब प्रोफेसर हो गया, अब विद्यार्थी खत्म हो गया। इसी तरह से जब हम तप त्याग ध्यान साधना करते हैं तो हमारे भीतर ही परमात्मा का भाव उतर आता है। अर्थात परमात्मा मतलब जो अपने को जान लिया, चमत्कार दिखाने वाला नहीं कि कुछ भी चमत्कार दिखा दिया। चमत्कार तो जादूगर भी दिखा देते हैं, हाथ हिलाया रसगुल्ला आ गया, पैसे आ गए। कई जादूगर आपको मिलेंगे, कई ऐसे बाबा भी मिल जाएंगे जो हाथ हिलाएंगे तो नोट दिखा देंगे कि 500, 1000, 2000, 1000 के तो बंद हो गए, 2000 के नोट भी बंद हो गए, 500 के नोट ले आएंगे, 100 के नोट ले आएंगे, 200 के नोट ले आएंगे। अगर कोई बाबा इतने सारे नोट हाथ हिलाकर ला सकते थे तो रिजर्व बैंक उनके घर में होना चाहिए, क्योंकि सारे नोट वो छाप सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन नहीं, उतना दिखा करके वो भी कह रहे हैं कि 500 रुपये हमको दे दो, 1000 दे दो। जब तुम खुद ही 1500 छाप रहे हो, फिर दूसरों से तुम दिखाने का पैसा क्यों ले रहे हो? तो चमत्कार दिखाने वाले हम ऐसे हैं जो थोड़ा कोई चमत्कार दिखा दिया भीड़ खड़ी कर देते हैं। इस धरा पर ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा भविष्य वक्ता बन गए, थोड़ा सा आपकी कुंडली पढ़ लिए, कुछ 2-4 पॉइंट रख दिए, हम वहां बाबा बाबा करते पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे भी है जो कहते हैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेल पत्र में शहद लगाओ, शिवलिंग में चिपका दो, बेटा पास हो जाएगा। अब बेचारा उनका ही बेटा फेल हो गया। तो ऐसे भी लोग हैं जो कर्म से आपको मुख मोड़ देते हैं, कर्म करने की जरूरत नहीं है, धर्म करने की जरूरत नहीं है। तो इन मूर्खताओं से ऊपर उठना है। सदगुरु कबीर यही चाहते हैं, यही करना हमें सिखाते हैं। तो मैंने कहा नास्तिक वह है जो सत्य स्वीकार नहीं करता। सब घट मेरो साइया, जो इस भाव को जानता है वही आस्तिक है। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। जितने भी इस धरती पर औरत हैं, मर्द हैं, अर्थात स्त्री पुरुष हैं, नर नारी हैं, वो सब भगवान के रूप हैं, सब परमात्मा के रूप हैं। जब इस भाव के साथ आप अपने कर्म में लगेंगे और मन वचन कर्म को निर्मल रखेंगे तो एक भी कर्म गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, गलत कर्म सदैव बेहोशी में होते हैं। एक भी गलत कर्म करने के लिए बेहोश होना जरूरी है। अगर आपके मुख से झूठ निकल रहा है, समझ जाना बेहोशी मौजूद है। अगर आपके मुख से गालियां निकल रही है, समझ जाना बेहोशी मौजूद है। और बड़े से बड़े पाप तो भयंकर बेहोशी में होते हैं। और अगर आप होश में हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना कि शराबी तो शराब पीकर बेहोश हो जाता है। संतजन कहते हैं शराबी शराब पीकर बेहोश नहीं होता, वो पहले बेहोश होता है फिर शराब पीता है। जो आदमी होश में होगा वो शराब को छू भी नहीं सकता। जो आदमी जागृत होगा वो नशा को हाथ नहीं लगा सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो गाली नहीं दे सकता, वो हिंसा नहीं कर सकता। इस धरती पर सारे गलत काम बेहोशी में होते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं जागृत हो जाओ। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान्य बोधता। ऋषियों ने भी कहा उठो जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, सजग हो जाओ। तो इसलिए इस सत्संग के माध्यम से हम सबको यह समझना है, जानना है कि आस्तिकता और नास्तिकता शब्दों का फेर है। नास्तिकता वही है कि जो सत्य से वंचित है, जो सत्य को देख नहीं पा रहा है, अपने आंखों के सामने घटित होने वाले तमाम घटनाओं से जो आंखें मोड़ लिया है और कहीं अलग आकाश में आंख फैलाकर खड़ा है, जो अपने कर्मों से पीछे हट गया है, वो नास्तिक है। जो सत्य को अस्वीकार कर रहा है वो नास्तिक है। और आस्तिक वह है जो सब में परमात्मा को देखता है, जो हर जीव में भगवान को देखता है, जो अपने मन वचन को निर्मल करके सदैव धर्म का काम करता है। और जो धर्म का काम करता है फिर वह व्यक्ति यहां से सदैव आस्तिक बनकर जाता है। तो अगर कोई कहे कि तुम लोग तो भगवान को नहीं मानते, तुम नास्तिक हो, तो आप जरूर कहना कि भगवान की परिभाषा ही तो गलत है, जिसका खामियाजा इसे यह देश भुगत रहा है। कि कुछ लोग बाहर कोई शक्ति, कोई नियंत्रण मानते हैं, कि कोई भगवान मानते हैं कि भगवान कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि वैसा कोई भी भगवान, वैसी कोई भी शक्ति बाहर नहीं है। वो होते तो आज भी केदारनाथ जाने में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया।
रेल दुर्घटना हो जाती है, प्लेन दुर्घटना हो जाती है, भीड़ में इतने भगदड़ हो जाते हैं, महाकुंभ में भगदड़ हो जाते हैं। इतनी सारी घटनाएं भगवान के होते संभव नहीं थी। इसका मतलब है कि आज आदमी इतना पाप कर रहा है कि प्रकृति असंतुलित हो गई है। ये जो कोरोना जैसी महामारी आती है तो ये कोई स्वाभाविक नहीं है, ये आदमी के पापों का फल है। जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जब हम प्रकृति को असंतुलित कर देते हैं, तो ये संपूर्ण प्रकृति संतुलन बनाने के लिए फिर थोड़ा सा भी करवट बदलती है तो कभी सुनामी आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी कोरोना जैसी महामारी आ जाती है, कभी रेल दुर्घटना हो गया, कभी प्लेन क्रैश कर गया, कभी कुछ बीमारी आ जाएगी। ये होते रहेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हर व्यक्ति को पवित्र मन से जीना है, प्रकृति के साथ जुड़कर जीना है। आज हम कितना प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, और सिर्फ बाहर से नहीं कर रहे हैं कि चलो डीजल पेट्रोल से प्रदूषण हो रहा है, मांसाहार से हो रहा है, या फिर पेड़ काट कर हो रहा है, प्लास्टिक से हो रहा है, आग से हो रहा है। नहीं, हम बोल बोल के भी कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण भी कर रहे हैं। और ध्वनि प्रदूषण का मतलब है कि हम गलत इतना बोल सुन सोच रहे हैं कि उसका निगेटिव असर भी समाज पर पड़ रहा है। आप कई बार सोचते हैं कि मैं सही मार्ग पर जा रहा हूं, सही विचार से जा रहा था, अचानक हमारा मन उद्वेगित क्यों हो गया? क्योंकि इतनी निगेटिविटी इस वायुमंडल में मौजूद है, इतनी नकारात्मकता इस हमारे चारों ओर मौजूद है कि हम थोड़ी सी भी असावधानी करते हैं, वो नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है। और एक अच्छा सोचने वाला इंसान भी बुरा सोचने लग जाता है, अच्छा करने वाला इंसान भी बुरा करने लग जाता है। तो ये नकारात्मक शक्तियों को भी अगर हटाना है, खत्म करना है, इसी के लिए सदगुरु ने कहा सदैव श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास न खो। तो इस भाव के साथ सदा जिए, इस भाव के साथ सदा चलें, बहुत लाभ मिलेगा और निश्चय ही आप आस्तिक बनकर जी सकेंगे। और यही आस्तिकता आपके जीवन के लिए प्रेरणा बनेगी, दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। यही सदगुरु कबीर की सीख है, यही सदगुरु कबीर जैसे अन्य संवर्ती संतों की सीख है। तो ऐसे महान मनीषी संतों के विचारों को सुने, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बदलें, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा दें, बच्चों के लिए सही संस्कार दें। शिक्षा के साथ साथ जब आप बच्चों को संस्कार देंगे तभी यह देश जग सकता है, तभी यह देश पुनः विश्वगुरु बन सकता है। वरना आज हमारे समाज में जितनी बदहाली है, इसका जिम्मेदार कोई भगवान नहीं है। आज हम और आप हैं ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं। अगर हम जागृत हो जाएं तो देश जागृत होगा। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूं।